इतिहास में एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जो न राजा था न कोई सेनापति, लेकिन उसने अपनी बुद्धि के दम पर एक बिखरे हुए देश को एक कर दिया और एक साधारण से लड़के को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। आचार्य चाणक्य। और कमाल की बात तो ये है कि आज मतलब सदियों बाद भी दुनिया के बड़े बड़े सीईओज और लीडर्स उनकी रणनीतियों से सीखते हैं। हाँ, और यही बात चाणक्य को इतना असाधारण बनाती है। उनकी बातें किसी एक दौर के लिए नहीं थी। वो दरअसल इंसानी फितरत को, समाज को, सत्ता के खेल को इतनी गहराई से समझते थे कि उनके सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक बैठते हैं। वो सिर्फ नीतियां नहीं बना रहे थे, वो तो एक तरह से इंसानी व्यवहार का यूजर मैनुअल लिख रहे थे। यूजर मैनुअल, मुझे ये पसंद आया। और आज हम उसी मैनुअल पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो चाणक्य नीति के 7 सबसे जरूरी नियमों पर रोशनी डालते हैं। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, हम ये समझना चाहते हैं कि ये नियम एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, ऑफिस की पॉलिटिक्स से लेकर अपने पर्सनल गोल्स तक, हम इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस नींव से जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। चाणक्य का पहला और सबसे जरूरी नियम। पहला नियम, ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान है। सुनने में ये बहुत सीधी सादी बात लगती है ना? लगती है, लेकिन है नहीं। सोचिए, पैसा, रुतबा, यहाँ तक कि शारीरिक बल भी, ये सब अस्थायी हैं। ये सब तो छीने जा सकते हैं या समय के साथ खत्म हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार आपके दिमाग में आ गई तो वो हमेशा आपके साथ रहती है और उसका मूल्य समय के साथ बढ़ता ही है, घटता नहीं। ये एक ऐसा निवेश है जिस पर कभी मंदी नहीं आती। लेकिन आज की दुनिया में जहां हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहे हैं, मतलब हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, तो क्या रोज कुछ नया सीखना एक और बोझ नहीं बन जाएगा? चाणक्य की इस सलाह को आज प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर चाणक्य ज्ञान और सूचना के बीच का फर्क समझाते हैं। अच्छा। गूगल पर कुछ सर्च कर लेना सूचना है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस सूचना को समझना, उसे अपने अनुभव से जोड़ना और फिर सही समय पर उसका इस्तेमाल करना, वो ज्ञान है। ओके। चाणक्य किताबी कीड़ा बनने को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी समझ को लगातार तेज करते रहो, चाहे वो कोई नई स्किल सीख कर हो, लोगों को पढ़कर हो या अपनी ही गलतियों से सीख कर हो। ज्ञान आपकी वो ढाल है जो हर मुश्किल में आपका बचाव करेगी। तो ज्ञान हासिल करना आपकी पहली ढाल है, लेकिन उस ढाल को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि उसे कब और कहाँ दिखाना है। हाँ, और ये हमें चाणक्य के दूसरे उतने ही महत्वपूर्ण नियम पर लाता है। कभी भी अपनी कमजोरी मत दिखाओ। चाणक्य के मुताबिक दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी की तलाश में रहता है। हाँ, और यहाँ दुश्मन का मतलब सिर्फ कोई इंसान नहीं है। ये बाजार में आपका कोई प्रतियोगी हो सकता है, ऑफिस में कोई सहकर्मी हो सकता है, या कोई मुश्किल हालात भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कोई मुश्किल हालात भी हो सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं सबके सामने जाहिर कर देते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि आपको चोट कहाँ पहुंचानी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में वल्नरेबिलिटी, मतलब अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने पर, और ऑथेंटिसिटी यानी जैसे हैं वैसा दिखने पर बहुत जोर दिया जाता है। तो क्या चाणक्य की ये सलाह थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? क्या ये हमें एक तरह से दिखावा करने या नकली बनने के लिए नहीं कह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चाणक्य की सबसे गलत समझी गई बातों में से एक है। वो नकली बनने को नहीं कह रहे हैं, वो रणनीतिक खुलासे की बात कर रहे हैं। रणनीतिक खुलासा यानी स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात किसके सामने और कब कहनी है। अपने भरोसेमंद दोस्तों या मेंटर्स के सामने अपनी कमजोरियां मानना वो ताकत की निशानी है। अच्छा। लेकिन हर किसी के सामने अपनी असुरक्षाओं का ढिंडोरा पीटना मूर्खता है। ये अपनी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से मैनेज करने के बारे में है। ठीक है, तो ये एक तरह का फिल्टर लगाने जैसा है। बिल्कुल, एक फिल्टर। तो हमने ज्ञान की ढाल बना ली और ये भी सीख लिया
कि अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं करना है। ये दोनों चीजें एक तरह से हमारे अंदरूनी किले को मजबूत करती हैं। लेकिन किले की सुरक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं होती, इस बात से भी होती है कि आप किसे अंदर आने देते हैं। सही पकड़ा आपने। और यहीं से तीसरा नियम आता है, गलत संगति से बचो। सही। चाणक्य कहते हैं, बुरे लोगों का साथ धीरे धीरे आपके चरित्र को खत्म कर देता है। अब ये सिर्फ बुरी आदतें अपनाने के बारे में नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे भावनात्मक संक्रमण कहते हैं, इमोशनल कंटेजियन। भावनात्मक संक्रमण, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि भावनाएं, खासकर नकारात्मक भावनाएं, वायरस की तरह फैलती हैं। अच्छा। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में बुराई ढूंढते हैं, या जिनमें कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, तो आपका दिमाग भी अनजाने में उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। आप दुनिया को मौकों की जगह समस्याओं की नजर से देखने लगते हैं। उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है, बिना आपको पता चले। इसीलिए कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक हकीकत है। तो ये सिर्फ लोगों की नकल करने के बारे में नहीं है, ये असल में हमारे दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ। तो ये पहले 3 नियम, ज्ञान, कमजोरियों को छिपाना और सही संगति, ये एक तरह से हमारी रक्षा प्रणाली, हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार करते हैं। बिल्कुल, ये आपको बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं और अंदर से मजबूत करते हैं। एक बार जब आपका किला सुरक्षित हो जाता है, तब आप बाहर निकलकर दुनिया जीतने की सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हथियारों और एक नक्शे की जरूरत होगी। सही। और शायद सबसे बड़ा हथियार या संसाधन है हमारा समय, जो हमें चौथे नियम पर लाता है, समय से बड़ा कोई धन नहीं। चाणक्य साफ कहते हैं, समय को बर्बाद करने वाला जीवन को बर्बाद करता है। और ये आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन जो 1 घंटा चला गया, वो दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। हमारे स्रोत में मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करने का उदाहरण दिया गया है, जो बहुत सटीक है। बहुत सटीक। हम अनजाने में अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना समय और अपना ध्यान इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मुफ्त में दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने समय का करें क्या? सिर्फ उसे बर्बाद होने से बचाना ही काफी है? नहीं, यहाँ एक मानसिक बदलाव की जरूरत है। अपने समय को खर्च करने के बजाय उसे निवेश करने के बारे में सोचें। निवेश? हाँ। जब आप कोई किताब पढ़ती हैं, कोई नई स्किल सीखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं या अपने लक्ष्य पर काम करती हैं, तो आप समय का निवेश कर रही हैं। इसका रिटर्न आपको भविष्य में मिलेगा। सही। लेकिन जब आप बिना किसी मकसद के सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन के आखिर में खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने अपने 24 घंटों में से कितने घंटे निवेश किए और कितने बर्बाद। समय को निवेश और खर्च की तरह देखना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ठीक है, तो हमारे पास समय नाम का संसाधन है। अब हमें एक नक्शे की जरूरत है, जो है छठा नियम, योजना बनाकर काम करो। चाणक्य कहते थे, बिना प्लान के कोई युद्ध नहीं जीता जाता। और आज की जिंदगी भी एक युद्ध के मैदान जैसी ही है। हमारे लक्ष्य, हमारे करियर, हमारे सपने, ये सब बिना रणनीति के हासिल नहीं हो सकते। स्रोत में एक बहुत ही सरल 3 चरणों वाली प्रक्रिया बताई गई है। पहला, अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखो। लिखना जरूरी है। हाँ, लिखने का काम उसे आपके दिमाग में हकीकत बना देता है। दूसरा, उस तक पहुंचने के लिए एक रणनीति बनाओ, यानी उसे छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ो। और तीसरा, उस पर लगातार काम करो। लेकिन कई बार हम प्लान तो बना लेते हैं, पर असल जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो फिर प्लान बनाने का क्या फायदा? ये एक आम गलतफहमी है। योजना बनाने का असली मकसद भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, वो कोई नहीं कर सकता। सही बात है। इसका असली फायदा हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। जब हम कोई प्लान बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक रास्ता नहीं बना रहे होते, बल्कि हम उस रास्ते में आने वाली संभावित मुश्किलों के बारे में भी सोच रहे होते हैं। अच्छा। ये प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से उन मुश्किलों के लिए तैयार कर देती है। ये अनिश्चितता को कम करती है और हमारे दिमाग को एक तरह की स्पष्टता देती है, जिससे घबराहट कम होती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लान एक नक्शा है, पत्थर की लकीर नहीं। बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर आप रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल साफ होनी चाहिए। तो अब तक हमने अपना किला मजबूत कर लिया,
समय और योजना जैसे हथियार भी जुटा लिए, लेकिन असल दुनिया में जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो चीजें बहुत उलझ जाती है। हम्म और यहीं पर चाणक्य का 5वां और शायद सबसे विवादास्पद नियम आता है, ज्यादा ईमानदारी भी नुकसान दे सकती है। हाँ, ये वाला। चाणक्य ने कहा है सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो हमें बेईमान बनने को कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेईमानी का उपदेश नहीं है, ये व्यवहारिकता का पाठ है, प्रैक्टिकलिटी। चाणक्य यहाँ ईमानदारी और मूर्खता के बीच एक महीन रेखा खींच रहे हैं। अच्छा। ईमानदार होने का मतलब है सच बोलना और अपने मूल्यों पर टिके रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की हकीकत से आंखें मूंद लें और ये मान लें कि हर कोई आपकी तरह ही सीधा और सच्चा है। मतलब दुनिया को वैसे ही देखना जरूरी है जैसी वो है। हाँ, न कि वैसी जैसा हम चाहते हैं कि वो हो। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह का संतुलन है। हाँ, अपने सिद्धांतों पर कायम रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। बिल्कुल। चाणक्य आपको दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी बिजनेस नेगोशिएशन में हैं। आप ईमानदार रहेंगी, कोई झूठा वादा नहीं करेंगी, लेकिन क्या आप अपनी सारी रणनीति, अपनी सारी कमजोरियां सामने वाले के आगे खोलकर रख देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, यही व्यवहारिकता है। अपनी सच्चाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। ये एक बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण है। तो हमने सारे नियम देख लिए, ज्ञान, आत्मनियंत्रण, संगति, समय का प्रबंधन, योजना और सामाजिक समझ। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कोई चीज तो होगी, कोई ऐसा इंजन जो इस पूरी मशीन को चलाए। हाँ, और वही है 7वां और अंतिम नियम, जो इन सब का सार है, आत्मविश्वास। सबसे बड़ी ताकत है। सही। अगर किसी को खुद पर यकीन है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर हम अपनी शुरुआती कहानी पर लौटें तो चाणक्य एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना पाए तो इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही था। हाँ, उन्हें अपनी रणनीति और चंद्रगुप्त की काबिलियत पर अटूट विश्वास था। सही। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि चाणक्य का आत्मविश्वास कोई खोखला या अंधा विश्वास नहीं था। ये अर्जित आत्मविश्वास था, अर्न्ड कॉन्फिडेंस। ये कहाँ से आया? ये उनके ज्ञान से आया, यानी नियम 1, उनकी ठोस योजना से आया, यानी नियम 6, और दुनिया की गहरी समझ से आया, यानी नियम 5। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे, तब जो आत्मविश्वास पैदा होता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तो ये सातों नियम अलग अलग नहीं है? नहीं, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं और मिलकर एक अजेय व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो ये थे चाणक्य के 7 नियम। ज्ञान ही शक्ति है, अपनी कमजोरी मत दिखाओ, गलत संगति से बचो, समय से बड़ा कोई धन नहीं, ज्यादा ईमानदारी भी नुकसान दे सकती है, योजना बनाकर काम करो और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। हमारे स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि चाणक्य नीति कोई पुरानी धूल खाती किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला का एक प्रैक्टिकल गाइड है। सही मायने में ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इन नियमों को अपने जीवन में इंस्टॉल करते हैं और फिर आप चुनौतियों को बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाते हैं। और संदेश बहुत स्पष्ट है, अगर इन नियमों को सही भावना के साथ अपनाया जाए तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। चाणक्य ने ये नियम उस दौर में बनाए थे जब जीवन बहुत अलग था। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी तरह से पारदर्शी होने और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर पल साझा करने को बढ़ावा देता है। ऐसे में चाणक्य का थोड़ा सतर्क, थोड़ा रणनीतिक और थोड़ा रहस्यमयी रहने का नजरिया कितना प्रासंगिक है? क्या ये आज के दौर में सफलता के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, या ये एक पुराने जमाने की बात है? ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा।